हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक भी हमें दें, अपनी टिप्पणियां भी दें और साथ ही इसे मित्रों में जितना हो सके इसको शेयर भी करें। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश आजकल कुछ गलत वजहों से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो खाकी और खादी का जो नेक्सस है हम उसकी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खाकी ने ही खादी पर हाथ डाल दिया। मतलब एक एमएलए है जो कि अलीगढ़ में एक जगह है इगलास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से एक विधायक हैं राजकुमार सहयोगी, और राजकुमार सहयोगी दलित विधायक हैं। इनके साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। और उसके बाद ये लगातार प्रश्न उठ रहा है कि अगर पुलिस हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का सलूक कर सकती है, इस तरह की बदतमीजी कर सकती है, तो फिर जो आम आदमी है उसकी कौन सुनेगा? उसके साथ थाने में क्या होता होगा? एक गरीब फरियादी, एक मामूली आदमी या एक आम आदमी जो पुलिस थाने में जाने से भी डरता है। जो थाना कल्चर है हमारे देश में, अलग अलग थानों की बात हो रही है, ये कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। थाना कल्चर तकरीबन एक जैसा ही है। वहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है। तो इसी के शिकार हुए हैं राजकुमार सहयोगी। राजकुमार सहयोगी दरअसल क्यों गए थे थाने में? थाना गोंडा है अलीगढ़ में, वहां गए थे अपनी एक शिकायत लेकर। असल में एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कुछ लोगों ने कोई बदमाशी की, तो उसकी वो शिकायत लेकर गए थे गोंडा थाने में। और उनके पीछे हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों कार्यकर्ता पीछे थे, थाने में ही थे। तो जब वो इंस्पेक्टर के पास गए और उन्होंने अपनी बात कही तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ हॉट टॉक हुआ, क्योंकि जाहिर है पुलिस वालों का भी एक ईगो होता है, क्योंकि एक वर्दी का रौब अलग होता है, ठीक है। इसी तरह एक जनप्रतिनिधि है जिसको कि बहुत भारी संख्या में लोगों ने चुना है और वो लोगों की नुमाइंदगी करता है, उसके अंदर भी अपना एक ईगो होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का ईगो टकराया जब उसने शिकायत की अपने कार्यकर्ता के साथ जो कुछ भी हुआ। और उनका ये आरोप था कि पुलिस ने उस कार्यकर्ता के साथ जो घटना हुई थी उसके बाद आरोपियों को वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ने, वहाँ की पुलिस ने पैसे ले देकर छोड़ दिया, इस मामले को रफा दफा कर दिया। अब हुआ ये, जब हॉट टॉक हुई तो मामला इतना बढ़ा कि थाने में हंगामा मच गया, शोर शराबा होने लगा, अफरा तफरी सी मच गई और तमाम आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हुआ ये कि दोनों में आपस में कहासुनी हुई। तो जैसा कि इंस्पेक्टर अनुज का आरोप है, उसका नाम अनुज सैनी है शायद, अनुज सैनी का आरोप है कि, जी हाँ अनुज सैनी है, उसका आरोप है कि विधायक ने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी कॉलर पकड़ने की कोशिश की, गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। तो पुलिस का एक होता है कि आप उनसे ठीक बात करें तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके गिरेबान में हाथ डालेंगे तो पुलिस वाले फिर उसको नहीं छोड़ते। अगर कोई आम आदमी होता तो उसकी तो धुनाई कर देते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, बहुत मारते हैं उसको। लेकिन विधायक थे तो विधायक को धक्का मुक्की हुई उनके साथ और पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की, जैसा कि विधायक का आरोप है राजकुमार सहयोगी का। उसके बाद जो इलाके के जो सांसद हैं सतीश गौतम, वो भी मौके पर पहुंच गए, बहुत हंगामा हुआ। और फिर विधायक ने फ़ोन किया बाहर आके, जिन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की और कहा देखिए किस तरह से इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की है, ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, देखिए किस तरह से इन्होंने मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए हैं। वो अपने आप को दिखा रहे थे, अपने आप को पेश कर रहे थे मीडिया वालों के सामने। तो उसके बाद लखनऊ तक फ़ोन गया और लखनऊ से फिर जब फ़ोन आया तो उसमें डीएम, एसएसपी, पुलिस कप्तान सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। काफ़ी देर तक मामला चलता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस है, पुलिस का एक रवैया, और दूसरा जो विधायक की जो शिकायत थी, अगर पुलिस वाले उसको कायदे से उसमें संज्ञान लेते और मामले को ठीक तरीके से हल किया जाता तो ये बात बन सकती थी। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ की जो पुलिसिंग है वो भी कुछ इस तरह की है, पुलिस को ट्रेनिंग भी कुछ इस तरह की होती है कि बगैर गाली दिए तो वो बात ही नहीं करते हैं किसी से।
लाठी मारने में तो गुरेज नहीं करते। एक आम आदमी की क्या हैसियत है, वो तो विधायक है, विधायक के कपड़े फाड़ दिए, अब उसकी जांच होगी। और क्योंकि देखिए ये उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक तरह से बदमाशों के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है, ठोको अभियान। तो इसी में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा देखिए ठोको अभियान के तहत बीजेपी के विधायक को ही ठोक दिया, एक तरह से उनके साथ ही पिटाई कर दी। ये समाजवादी पार्टी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो अब बात तो सही है कि आप यहाँ तो कहने का मतलब ये है कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई विधायक अपने इलाके की कोई समस्या लेकर थाने में जाए और पुलिस उसी पर पिल पड़े तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो फिर तो एक क्या है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट है कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, आप अपने एक विधायक को ही पिटने से नहीं बचा पाए तो आप उस राज्य की जनता की कैसे हिफाजत करेंगे। और ये पुलिस क्या कर रही है? अगर पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ता के साथ जो कुछ भी हुआ पैसे ले देकर आरोपियों को छोड़ दिया तो विधायक का गुस्सा जायज है, वो पहुंचे वहां पर। लेकिन उनके साथ जो पुलिस ने किया बहुत हैरान करने वाला है। और मैं इसलिए ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों ऐसा ही कुछ चल रहा है। जैसा एक दिन पहले आपने सुदीप्ता भाटी के बारे में सुना होगा, एक बहुत ही हुनरमंद छात्रा, हालांकि उसकी अभी तफ्तीश चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही मामला लगता है। इससे पहले भी आपने देखा विकास दुबे का जब से एनकाउंटर हुआ उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई, अमेठी में जो कुछ भी हुआ, कानपुर में जो कुछ भी हुआ आपने देखा होगा। तो ये लगातार एक तरह से ये घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिस ने अगर बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए कोई अभियान शुरू किया है तो वो ये देखे, वो सच्चाई में और झूठ में फर्क करे। अगर ऐसा नहीं कर पाएगी तो फिर ये सारी घटनाएं होती रहेंगी और गेहूं के साथ घुन भी पिसता रहेगा, जैसा कि इन विधायक गण के साथ हुआ। ये विधायक जो थे राजकुमार सहयोगी, इनके साथ जो हुआ है, जाहिर है इसकी जांच होगी, क्योंकि आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसी हरकत की है तो ये मामला ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।